रीमा की शादी को 5 साल हो चुके थे। शादी से पहले वह अपने मायके की जान थी। हर छोटी बड़ी बात अपनी माँ से साझा करती थी। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उसका मायके जाना कम हो गया। एक दिन उसकी माँ ने फोन पर प्यार से पूछा, बेटा, इस बार होली पर आ रही हो ना? रीमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माँ, इस बार शायद नहीं आ पाऊंगी। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, अपना ध्यान रखना। फोन कटते ही रीमा की आंखें नम हो गईं। उसके पति राहुल ने पूछा, क्या हुआ? रीमा मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं। असल में रीमा जाना तो चाहती थी, लेकिन हर बार जब वह मायके जाने की बात करती, सास की तबीयत खराब हो जाती, घर के काम बढ़ जाते या राहुल ऑफिस में व्यस्त हो जाते। रीमा समझ चुकी थी कि अब उसका पहला कर्तव्य उसका ससुराल है। एक दिन उसकी सहेली ने पूछा, तू मायके क्यों नहीं जाती? रीमा ने मुस्कुरा कर कहा, जब बेटी बहू बन जाती है तो उसका घर बदल जाता है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। रीमा नहीं चाहती थी कि उसके मायके वाले उसकी परेशानियां समझें। वह नहीं चाहती थी कि उसकी माँ की आंखों में चिंता दिखे। वह जानती थी कि अगर वह मायके जाएगी तो माँ उसके चेहरे की उदासी पढ़ लेंगी। हर माँ अपनी बेटी का दर्द बिना कहे समझ जाती है। रीमा अपने आंसुओं को मुस्कान के पीछे छिपा लेती थी। वह मायके इसलिए नहीं जाती थी क्योंकि वहां जाकर वह खुद को रोक नहीं पाती। एक दिन उसकी माँ अचानक उसके घर आ गई। रीमा माँ को देखते ही उनसे लिपट कर रो पड़ी। माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, माँ से अपना दर्द छुपाया नहीं जाता। रीमा फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने प्यार से कहा, बेटी, मायका सिर्फ एक घर नहीं, वो जगह है जहाँ तुम बिना किसी डर के रो सकती हो, हंस सकती हो, जी सकती हो। उस दिन रीमा ने महसूस किया कि मायका कभी पराया नहीं होता, और तभी उसने तय किया कि वह अपने रिश्तों के लिए खुद को कभी नहीं खोएगी, क्योंकि बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, मायका हमेशा उसका पहला घर रहता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें।